हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट। आज हम लोग फ्रेंड्स सीटेट बीटेट यूपीटीटी एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध चैप्टर देखेंगे। जो चैप्टर फ्रेंड्स, ये चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर आपका है ना। इसमें थ्योरी के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आपको बाल विकास में 30 में 30 लाना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको पॉइंट वाइज सभी थ्योरी मिलेगा और ऑब्जेक्टिव मिलेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है फ्रेंड्स कि विकास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को समझेंगे। क्या होता है कि विकास की अवधारणा क्या होता है कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास की अवधारणा क्या होता है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास यानी फिजिकल, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। क्या होता है? सामाजिक विकास होता है, क्योंकि बालक में आयु के साथ साथ क्या होता है, होने वाले गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन सामान्यतः क्या होता है, देखा जाता है। और वही बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले परिवर्तन को क्या होता है, सीक्वेंस चेन को ही विकास बोलते हैं। और क्या, क्योंकि बालक के अंदर क्या होता है, संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध होता है। उसी परिवर्तन को भी हम विकास बोल सकते हैं। और देखिए इन कुछ इन वैज्ञानिक के कथन द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया है कि विकास किसे कहते हैं? अरस्तु के अनुसार विकास क्या है? आंतरिक एवं बाह्य कारकों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है ना। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पिछला साल इन पूछा गया था आपका कितना, कि अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारकों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। ये आपको दे देगा और यानी वैज्ञानिक का नाम दे देगा, तो आपको ये याद रखना है ना। अब देखेंगे कि विकास का अभिलक्षण क्या सब है। विकास का अभिलक्षण क्या सब है? यानी विकास क्या है? एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो क्या होता है, गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक चलते रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स वो जो यानी क्या कहते हैं, माँ के पेट से शुरू होता है और मृत्यु तक वो चलते रहता है। और विकास क्या है? बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है। और उसमें विकास क्या है? बहुत ही लचीला भी होता है। क्या होता है? विकास बहुत ही लचीला होता है। और उसका तात्पर्य क्या है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से क्या होता है, अच्छा सुधार वो इंडिकेट करता है यानी प्रदर्शित करता है। और एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में क्या होता है, वो सुधार लाता है ना। अब क्या है कि विकास परिवर्तन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकता है, यानी क्वांटिटेटिव भी होता है। और विकास परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता एवं क्रियात्मक यानी फंक्शनल के स्तर पर क्या होता है, उच्च स्तरीय वृद्धि देखने को मिलती है। क्या होती है? उच्च स्तर वृद्धि देखने को मिलती है। क्योंकि उदाहरण के अनुसार हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है। देखिए कि शब्दावली के अनुसार यानी आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोई कमी और क्षति भी निहित होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हड्डियाँ के घनत्व में क्या होता है कि कमी या वृद्धावस्था में स्मृति का क्या होता है, वो कमजोर कर देता है ना। क्या होता है? यादाश्त को क्या करता है, कमजोर कर देता है। अब पॉइंट है क्या है, कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति क्या होती है, बहुत धीमी होती है ना। जैसे क्या होता है, किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मक में भी तेजी से क्या होता है, वो परिवर्तन लाता है। और विकास क्या है, वो ऐतिहासिक परिवेश और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से क्या होता है, वो प्रभावित होता है। और विकास में भी क्या होता है कि बहुत यानी कहीं कहीं क्या होता है कि तीव्र वृद्धि हो जाता है, और जबकि कुछ अन्य क्षेत्र में क्या होता है, वो धीमी गति हो जाता है ना। अब डिस्कस करेंगे कि विकास के प्रकार। विकास के प्रकार कितने फ्रेंड्स? 6 है ना। तो पहला क्या है आपका, शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। यानी
फिजिकल डेवलपमेंट। तो क्या है कि शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से क्या होता है, दिखाई तो नहीं पड़ते, लेकिन किंतु शरीर के भीतर क्या होता है, इसका समुचित विकास होता है। क्या होता है, समुचित विकास होता है। और इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स कि शारीरिक विकास में प्रारंभ में क्या होता है कि शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए क्या होता है कि दूसरे पर निर्भर करता है। क्या होता है, दूसरे पर निर्भर करता है ना। यही है ना, प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर पड़ता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता है ना। और शारीरिक विकास पर क्या होता है कि बालक के अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन उसके अतिरिक्त क्या होता है, बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ने लगता है। और बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास के समान ढांचे से परिचित होकर शिक्षक क्या करता है, यह जान लेता है कि एक विशेष आयु के स्तर में बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। शैशवावस्था में यह वृद्धि तेज और बाल्यावस्था में क्या होता है, वो धीमी हो जाते हैं, है ना। अगला है कि मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। मानसिक विकास को ही क्या बोलते हैं आप, संज्ञानात्मक विकास ही बोलते हैं, यानी मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी क्या होता है, वो मानसिक विकास में या संज्ञानात्मक विकास में कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, अवलोकन, बुद्धि तर्क, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि, ये सभी क्या होता है, मानसिक विकास के फलस्वरूप ही वो विकसित होता है। क्या होता है, मानसिक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। और जिसमें क्या होता है, जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव हो जाता है। किस प्रकार की, मानसिक विकास की, है ना। और धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ इनमें मानसिक विकास भी बढ़ती जाती है। क्या होता है, जन्म के समय क्या होता है कि हम यानी कुछ जान पाते हैं नहीं, वो क्या होता है, धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे वो यानी संज्ञानात्मक विकास भी होता है, यानी ज्ञान भी विकसित होता है ना। और देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, पियाजे के अनुसार कहा गया है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन, संज्ञानात्मक, गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी आपको यानी एग्जाम में पूछ देगा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने अवस्था होते हैं, तो क्या होता है कि 4 अवस्था होता है ना। तो ऑप्शन में रहेगा आपको 4 भी रहेगा, 5 भी रहेगा और 6 भी रहेगा और 7 भी रहेगा, लेकिन मारना क्या आपका 4 अवस्था है ना। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितना अवस्था होता है, आपका 4 अवस्था होता है। कितना अवस्था होता है, 4 अवस्था होता है। जिसमें क्या होता है, विभिन्न अवस्थाओं में और आयु स्तर पर बच्चों को क्या होता है, मानसिक बुद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए, है ना, उसको सहायता मिल पाता है। और मानसिक विकास के बारे में शिक्षकों को क्या होता है, पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा, है ना। अगला है सांवेगिक विकास। क्या है, सांवेगिक विकास यानी संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का क्या है, संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी क्या होता है, वो प्रभावित कर देता है। क्या करता है, विकास को प्रभावित कर देता है। और उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि बालकों के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की क्या होता है, अहम भूमिका होती है। क्या होती है, अहम भूमिका होती है। और बालक के संज्ञानात्मक विकास का पारिवारिक वातावरण पर भी बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय में परिवेश और क्रियाकलापों के उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में क्या होता है, भरपूर योगदान देता है। और उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सांवेगिक विकास में जन्म से ही क्या होता है, शिशु का संवेगात्मक व्यवहार वो आरंभ हो जाता है। और 6 माह की आयु में, कितना माह की, 6 माह की आयु में
क्या होता है? शिशु में भय एवं क्रोध और 1 वर्ष की आयु में प्रेम एवं उल्लास, 1.5 वर्ष की आयु में ईर्ष्या, 2 वर्ष की आयु में प्रसन्नता और आनंद, क्रोध, घृणा इत्यादि संवेगों का विकास होने लगता है। और 3 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? वो बालकों में सभी संवेगों का विकास हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, टॉपिक है आपका, क्या है? क्रियात्मक विकास। क्या है? क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियाँ, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास करना। क्या है? क्रियात्मक विकास का वही अर्थ होता है कि व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति, क्षमताओं या योग्यताओं का क्या होता है? वो विकास कर पाता है। अगला पॉइंट आपका है कि क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है कि ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों, मसल्स या तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की क्या होती है? उसमें क्षमता होती है। जैसे क्या है? चलना और बैठना, है ना। और उसमें क्या होता है कि इस विकास के कारण क्या होता है कि बालक में आत्मविश्वास अर्जित करने में भी वो सहायता होता है ना। और क्रियात्मक विकास के अभाव में बालकों में विभिन्न प्रकार के क्या होता है? कौशलों का वो इसमें विकास में बाधा पहुंचाती है। और उसमें क्या होता है? क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए क्या होता है? वो आवश्यक है। क्योंकि जिन बालकों में क्रियात्मक विकास समान से कम होता है, उनके समायोजन एवं विकास के लिए विशेष कार्य करने की क्या होती है? उसमें आवश्यकता होती है। और फ्रेंड्स, क्या होता है? क्रियात्मक विकास में कोई भी नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम हो जाता है, यानी नहीं कर पाता है कि क्योंकि शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है ना। अब अगला पॉइंट है आपका कि भाषाई विकास। क्या है? भाषाई विकास। भाषाई विकास क्या है कि भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने क्या होता है? वो रखता है। और दूसरे के भावों, विचारों एवं भावनाओं को क्या होता है? वो उसमें समझता है। और भाषाई विकास के अंतर्गत क्या होता है? बालकों को क्या होता है? विचारों को उसमें प्रकट करते हैं, वही करते हैं ना, एक दूसरे के सामने रखते हैं। जैसे क्या होता है भाषाई विकास? मान लीजिए कि यानी क्या कहते हैं, कोई यानी गांव में लीडर आया आपका, है ना, कोई यानी किसी पार्टी से आया है, और हम लोग क्या है? पब्लिक है। क्या है? पब्लिक है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि यानी कोई चीज़ यानी दिक्कत होता है, तो क्या होता है कि नेता को हम लोग बोलते हैं, है ना। तो उससे में क्या होता है? नेता क्या होता है? लीडर क्या होता है? वो समाधान कर देता है। क्या होता है? समाधान कर देता है। यानी क्या होता है? अपने मन के भावों को क्या होता है? एक दूसरे के सामने रखते हैं। क्या होता है? एक दूसरे के सामने रखते हैं। और उसमें क्या होता है भाषाई विकास में कि 6 माह से 1 वर्ष के बीच क्या होता है? कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। और 3 वर्ष की अवस्था में, कितना वर्ष की अवस्था में? 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ यानी छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। और 15 से 16 वर्ष के बीच काफ़ी शब्दों के समझ विकसित हो जाता ही है। और उसमें जो होता है कि भाषाई विकास क्रमिक रूप से होता है। क्या होता है? भाषाई विकास आपका सीक्वेंस से होता है ना। इसके माध्यम से कौशल में भी क्या होता है? उसमें वृद्धि होता है। और भाषा के विकास को ही क्या बोलते हैं? इसमें संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास बोल सकते हैं, या भावात्मक विकास भी बोलते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है कि सामाजिक विकास है। क्या है? सामाजिक विकास है। हम सामाजिक विकास कहते किसको है फ्रेंड? इसका अर्थ होता है ना, क्या होता है? समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न चीज़ों को सीखते हैं, है ना। क्या होता है? समाज के अंतर्गत हम रहकर क्या होता है? बहुत कुछ यानी सीखते हैं। क्या होता है कि समूह के स्तर पर परंपराओं एवं रीति रिवाजों को क्या होता है? अनुकूल स्वयं को, अपने आप को ढालना, एकता, मेल जोल तथा पारस्परिक सहयोग की भावनाओं को क्या होता है? आत्मसात कर देता है। और समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण एवं जीवन से
क्या होता है, संबंधित व्यवहारिक गुणों इत्यादि का क्या होता है, उसमें विकास होता है। और फ्रेंड्स देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। ये आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है, तो ऑप्शन रहेगा परिवार, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका स्कूल, और तीसरा ऑप्शन रहेगा आपको यानी ए और बी, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला किसे मानते हैं, आपको परिवार को मानते हैं। किसे मानते हैं, परिवार को मानते हैं। और उसी में क्या होता है कि सामाजिक विकास के माध्यम से ही क्या होता है, हम बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामुदायिक इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती है। और उसमें क्या होता है कि बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का वो चयन कर लेता है और कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि सामाजिक विकास में जैसे कि आप ही के समाज में कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि उससे है ना कि हम लोग कुछ सीखते हैं कि मान लीजिए ये नहीं क्या डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो हम भी यानी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उसके आदर्श पे हम लोग चलते हैं, है ना, उसके आदर्श पे हम लोग चलते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, है ना, और उसमें सेकेंड पार्ट में के साथ साथ उसी रोज आपका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।